इसी मामले पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन एफबीआर शबर जैदी साहब। शबर जैदी साहब, आजकल हम जो देख रहे हैं, आईनी तरमीम की बात की जा रही है, बहुत आनियां जानियां लगी हुई हैं हुकूमत की, और ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि ये अवामी मफाद के लिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो सूबे, जो असल मामला है, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं की जा रही। आज भी 4 ही सूबे हैं जो कि 77 साल पहले पाकिस्तान के थे। 25 करोड़ आबादी हो चुकी है। आपको नहीं लगता कि इंतजामी यूनिट्स अगर मजीद बढ़ा दिए जाएंगे पाकिस्तान के, तो मैनेज करना आसान हो जाएगा? अगर 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 पाकिस्तान के मौजूदा सूबों को डिवाइड नहीं किया गया और पाकिस्तान में नए सूबे नहीं बनाए गए, तो ना पाकिस्तान की मईशत सही तरह चल सकती है, ना पाकिस्तान की गवर्नेंस सही तरह चल सकती है। जिन परेशानियों से हम आज गुजर रहे हैं माशी तौर पर, उनकी एक बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो चारों एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं वो वर्केबल नहीं हैं। मैं मिसाल देता हूं आपको। एक हमारा सूबा है बलूचिस्तान, जिसका स्टार्ट होता है लोरालाई से और एंड होता है हब पर। इस ज्योग्राफी का सूबा शायद दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये जो पाकिस्तान में हमने ये खेल खेला हुआ है कि हम सूबों को चेंज नहीं कर सकते, और 1971 में जो 70 में जो हमने पाकिस्तान में सूबे बनाए थे, जब हमने पंजाब को में भवालपुर को मर्ज कर दिया था और ये सब कुछ किया था, ये बुनियादी तौर पे गलत है। और पाकिस्तान को इमीडिएटली कम से कम 10 सूबों में तकसीम कर कर यहाँ प्रॉपर गवर्नेंस लाई जाए, ना कि हम बिला वजह की चीजें लाएं जाके, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा शबर जैदी साहब, एक तो इंतजामी मामलात के अंदर भी आसानी हो जाएगी हुकूमत को। दूसरा ये बताइएगा, मईशत के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या मजीद इफेक्टिव हो जाएगी हमारी ह्यूमन पावर जो है, अगर मजीद इंतजामी यूनिट बन जाते हैं? देखिए, मईशत के मैटर को ये हमारा आम आदमी समझता नहीं है। जो आम आदमी की जो चीजें हैं जिससे आम आदमी का वास्ता पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल जिसको कहते हैं तालीम, जिसको कहते हैं सेहत, जिसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट, जिसको कहते हैं इरिगेशन, जिसको कहते हैं सीवरेज, ये सारे मैटर या लोकल बॉडी के पास हैं या सूबों के पास हैं। तो अब एक सूबा जो के अटक से शुरू होता है और रहीम खान में खत्म होता है, वो सूबा इसको मैनेज नहीं कर सकता। और इसके अंदर जो तीसरी बुनियादी खराबी आई है वो ये आई है कि आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है, उसमें आपने गलत एलोकेशन की है। सारे पैसे हम एक जगह लगा देते हैं, और ये हमारा तरीका, जो हमारा काम करने का तरीका है, ये ठीक नहीं है। और पाकिस्तान को माशी तौर पर अगर आपने चलाना है, देखिए, एक होता है पैसे की अवेलेबिलिटी और एक होता है उसी पैसे का इस्तेमाल। मैं सूबाई वजीर खजाना रह चुका हूँ, और तमाम जितने सूबे हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपेबिलिटी की कमी है कि वो इतने बड़े सूबे को एक सेंटर में बैठ के नहीं चला सकते। और ये दुनिया में कहीं नहीं होता। मेरा ख्याल है इस वक्त पंजाब जो है तकरीबन शायद 16 करोड़ की आबादी का सूबा होगा, और ये कहीं भी वर्केबल पोजीशन नहीं है। वर्केबल पोजीशन नहीं है। और आपने खुद बताया कि आप हुकूमतों के इतना क्लोज रहकर हुकूमत के अंदर काम करते रहे हैं, तो क्या वजह है, क्यों ये तरजीहात में शामिल नहीं है? कोई भी हुकूमत जो है वो जब आती है, बाकी कानून साजियां हमें पार्लियामेंट के अंदर होती हुई नजर आती हैं, इसके ऊपर सिर्फ बात हमने सुनी है कि जी साउथ पंजाब का सूबा बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका है। इसकी वजह क्या नजर आती है? रुकावट क्या है इसमें? इसकी रुकावट ये है कि दुनिया में जितने भी सूबे बनते हैं, ये मेरी बात को गौर से सुनिएगा और मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे जरूर चलाएं। दुनिया में जितने भी सूबे बनते हैं वो ज्योग्राफी पे बनते हैं या एथनिसिटी पे बनते हैं और जबान की बुनियाद पे बनते हैं। हम खेल खेल रहे हैं मजहब का और आइडियोलॉजी का, और तो हम ये चाहते हैं कि हम उस खेल को खेलते रहें और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को वर्केबल यूनिट नहीं बनाएं। पोटोहार, सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब, सराइकी, हजारा, ये अलग अलग लिसानी और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। बलूचिस्तान का फ्रंटियर पख्तून इलाका और बलूचिस्तान का बलोच इलाका, उनमें आपस में कोई चीज कॉमन नहीं है। वो उसको आप अगर जोड़ेंगे गैर फितरी चीजों के ऊपर, तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकेगी। आपको इसको फितरी बुनियादों पे जोड़ना पड़ेगा।
अगर आप फितरी बुनियादों पे नहीं जोड़ेंगे, इंडिया में 7 सूबे से 25 सूबे बने हैं, ये तमाम के तमाम जबान की बुनियाद पे बने हैं, जबान की बुनियाद पर। मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, तो जबान की बुनियाद के ऊपर सूबे बनाए जाते हैं, ज्योग्राफी की बुनियाद पे सूबे बनाए जाते हैं। ये जज्बात के ऊपर और पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रीजन पे सूबे नहीं बनाए जाते। ये एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है, सियासत का मैटर नहीं है। सियासत का मैटर नहीं है, लेकिन सर ये जो बड़े बड़े कुछ खानदान हैं जो इस वक्त मुल्क की सियासत के ऊपर हमें नजर आते हैं, उनकी इजारादारी नजर आती है, क्या ये भी रुकावट है कि इनकी मोनोपोली ना टूट जाए अगर ज्यादा सूबे बन जाएंगे तो? ये जो पाकिस्तान का जो सिस्टम इस्लामाबाद में बैठा है वो खौफजदा हो गया है। वो खौफजदा इसलिए है कि उसका ख्याल है कि अगर उसने एक कार्ड भी गिराया तो पूरी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की इमारत है वो गिर जाएगी, उनके वफादात गिर जाएंगे। इसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है, इसमें पूरा पाकिस्तान का इमेज कैप्चर का इंतजाम है। वो ये समझते हैं कि अगर इन्होंने इस कागजी इमारत की जो इन्होंने खड़ी की हुई है, अगर कागजी इमारत का एक कार्ड भी गिराएंगे तो ये पूरी इमारत धड़ से जमीन पे गिर जाएगी। तो वो इमारत तो एनीवे गिरने वाली है, तो बेहतर है कि उसको आप उसके गिरने से पहले संभाल कर सही कर लें, नहीं तो वो इमारत इनके ऊपर गिर जाएगी। तो ये खौफजदा है, बेसिकली ये खौफजदा है, डर गए हैं, खौफजदा हैं। और इस वक्त जो है सिचुएशन ये है कि वर्केबल पोजीशन में नहीं है पाकिस्तान। अगर ये 4 सूबे इसी तरह से रहते हैं और ये मामलात इसी तरीके से रहते हैं तो आगे जाकर मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो मामला जो है वो सिर्फ तरजीहात का नहीं बल्कि नीयत का भी हो सकता है। अवामी मफाद के लिए जो आईनी तरामीम और कानून साजी की जा रही है, क्या वो वाकई अवामी मफाद में है? इस पर बैठ कर हमें सोचना होगा।